इटावा जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाक के नीचे अवैध तरीके से 12-13 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है फर्जी तरीके से ये स्कूल, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे जस्ट पीछे भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं अपनी गार्जियन लोग अपने स्कूल में भेजा करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से 8वीं 12वीं क्लास के लोग इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आखिर अभी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के संबंधित कि बाबुओं के द्वारा मिली भगत से स्कूल को चलाया जा रहा है, क्योंकि 12-13 साल बीत जाने के बाद भी आखिर इस पर क्यों नहीं नज़र पड़ी। अब देखना यही होगा कि आखिर इस फर्जी तरीके से चलाए जा रहे स्कूल पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये हालत देखी जा रही है स्कूल की, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती नज़र आ रही है, लेकिन अवैध तरीके से चलाए जा रहे स्कूल की कब इस तरीके से एक्शन होगा। अब देखना ये होगा कि लगातार इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फर्जी तरीके चलाए जा रहे बिना मान्यता के स्कूलों पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है। लेकिन आज 13 साल बीत जाने के बाद भी आखिर इससे बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाक के नीचे चल रहे स्कूल पर कब कार्रवाई की जाएगी। हिंदू लड़की के साथ हुए मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार ये बस्ती में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें जो मुख्य आरोपी है बस्ती पुलिस ने उसने मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया। लेकिन उसके साथ साथ बस्ती पुलिस ने लगभग 8 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया था। अब इस पूरे मामले में बस्ती पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली थी, एक तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि जो बात सामने लगातार आ रही है कि 300 लड़कियों की बात आ रही है कि 300 लड़कियां उसके टच में थी या उन लोगों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया या व्यापार में बेचा, तो पुलिस ने साफ इस पूरे मामले से डिनाई किया। उन्होंने यह बताया कि इस मामले में जांच चल रही है, जो 300 लोग हैं वो कहां पे हैं, पुलिस का साफ कहना है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो कहां हैं। किसी तरह से कोई अभी एप्लीकेशन नहीं मिला, सिर्फ एक एप्लीकेशन मिला जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे पहलू पर पुलिस अब जांच कर रही है। अब जांच करने के बाद देखना होगा कि पुलिस द्वारा इसमें क्या कार्रवाई करेगी और क्या नया मोड़ सामने आता है। आज कन्नौज जनपद के छिबरामऊ के कपूरपुर गांव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, जहां पर उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां पर लाखों की संख्या में कपूरपुर गांव में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूसीजी को लेकर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यूसीजी पर रोक लगाई है उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट का सम्मान किया है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ जुड़े हैं उन्हें किसी के साथ डरने और दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली वो पार्टी है जिससे अब विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जहां जहां हमारी रैली होती है उनके रैली स्थल को बदल दिया जाता है। जैसे कि कन्नौज के कसावा में पहले रैली स्थल को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अनुमति न देने के बाद छिबरामऊ के कपूरपुर ग्राउंड में रैली की अनुमति मिली, जिसके बाद आज चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचे, जहां पर लाखों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इंडियन एकेडमी पेडियाट्रिक्स के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से नवजात शिशु एवं माता पिताओं को एक संदेश जारी किया है कि किस तरीके से नवजात शिशुओं को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य था कि नवजात शिशु के भविष्य को संवारा और सजाया जा सके। बारी बारी से सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी बात को रखा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नवजात शिशु को नवजात के समय जो समस्याएं आती हैं, डॉक्टरों से उन समस्याओं का हल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन आधुनिक युग के कारण आजकल के माता पिता उस समस्या को डॉक्टरों से न कर अपने मन मर्जी से जो कार्य करते हैं, इस तरह के कार्य बच्चों के साथ नहीं करने चाहिए। वहीं डॉक्टर वाई के द्विवेदी ने बताया कि जिस तरीके से
बच्चे आजकल मोबाइल में लिप्त हो गए हैं। 2 साल तक के बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप बंसल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर किए जाते रहेंगे, जिससे कि बच्चों की समस्याओं का निवारण परिवार के द्वारा कराया जा सके। लगातार इस तरह के कार्यक्रम IAP के द्वारा समय समय पर करते रहेंगे, जिससे कि नवजात शिशुओं के भविष्य को संवारा जा सके। ऊंचाहार थाना क्षेत्र में हाईटेक चोरों ने ट्रेडर्स की दुकान पर 21 जनवरी को चोरी करी थी। हाईटेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कॉर्पियो से आए थे ये चोर, और स्कॉर्पियो से आए थे और आने के बाद इन्होंने एक ट्रेडर्स की दुकान को निशाना बनाया था, जिसमें रखी हुई कुछ पाइप और तसले जो है उठाकर ले गए थे अपने साथ। और इन चोरों को अब ऊंचाहार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दरमियान इन चोरों को दबोचा गया है, और जब इनको पकड़ा गया तो जो स्कॉर्पियो इस चोरी करते समय यूज की गई थी, उसके साथ चोरों को पकड़ा गया है। और 3 पाइप 12 तसले इस ट्रेडर्स की दुकान से जो चोरी हुए थे वो ऊंचाहार कोतवाली ने बरामद किया है। और इन हाईटेक चोरों का पैटर्न ऐसी दुकानों को निशाना बनाना था जो 21 जनवरी को इन्होंने ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रेडर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया था, और इनको लगातार पुलिस दबिश के उसे तलाश कर रही थी। कल मुखबिर खास की सूचना पर इनको धर दबोचा और अब न्यायिक परीक्षा में भेजा जाए। आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद में 10 फरवरी को सुल्तानपुर में निकलेगी विशाल संकीर्तन यात्रा। मातृ पितृ पूजन दिवस को लेकर बड़ा आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। उस प्रेस वार्ता में श्री वियोग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा ये निवेदन किया गया कि जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसको लेकर के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के सभी से अपील की गई कि अपने माता पिता को उस दिन जो है आप उनसे मुलाकात करें, उनकी सेवा भाव में अपना दिन गुजारें। और ये जो विदेशी सभ्यता को लेकर के वैलेंटाइन डे आया है, ये सनातन धर्म को जो है पीछे लेके चला जा रहा है। जो विदेशी संस्कृति अपने भारत देश में बच्चों को एक दूसरे दिशा में ले जा रही है, उसको लेकर के इनकी एक नई एक पहल की गई है। और ये दुर्गा पूजा जो सुल्तानपुर में होता है उसी मुख्य मार्गों से होते हुए संकीर्तन यात्रा निकलेगी। ये यात्रा आपके सीताकुंड घाट से निकलेगी और सभी मार्गों से होते हुए सुल्तानपुर के मुख्य मार्गों से और सीताकुंड घाट पे इसको समापन किया जाएगा।